Exercise number 4.4, question number 9. Find the coordinates of the vertices of a triangle formed by the line x minus 2y minus 6 equals to 0, 3x minus 5 plus 3 equals to 0, 2x plus y minus 4 equals to 0. Also find measure of angle of the triangle. इसमें हमने दो चीज़ें निकालनी है. पहली चीज़ हमने coordinates निकालने हैं और क्या निकालना है हमने measure of angle. सोल्यूशन है, तीन लाइन्स हमें गिवन है. कौन कौन सी हैं? x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, जिसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का. 3x माइनस 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. 2x प्लस 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्विंग 1 एंड 2, पहले 1 और 2 को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं. उसके बाद इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे. अब 1 और 2 को सॉल्व किया तो आया x डिवाइड में माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 5 डिवाइड में 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 6 इक्वल्स टू 1 बाई 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2. x डिवाइड में माइनस 2 3 जार 6 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 3 प्लस 18 इक्वल्स टू 1 डिवाइड में 1 1 जार 1 और साथ क्या आएगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6. तो x डिवाइड में माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 21 इक्वल्स टू 1 बाई 5, विच इम्प्लाइज x बाय माइनस 12 इक्वल्स टू 1 बाई 5 एंड माइनस 5 बाई 21 इक्वल्स टू 1 बाई 5. x की वैल्यू यहाँ से आएगी x इक्वल्स टू माइनस 12 बाई 5 और y की वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू माइनस 21 बाई 5. पॉइंट्स आ गए, तो माइनस 12 बाई 5 comma minus 21 by 5 is the point of intersection of 1 and 2. 1 और 2 का point of intersection निकल आया. अब for point of intersection solving equation 2 and equation 3, तो x डिवाइड में अब equation 2 और 3 को लेके चलेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 1 डिवाइड में 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस 1. x डिवाइड में माइनस माइनस प्लस 1 4 जार 4 माइनस 1 3 जार 3 इक्वल्स टू माइनस y डिवाइड में माइनस 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 1 डिवाइड में 3 1 जार 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2. x बाय 1 इक्वल्स टू माइनस y बाय माइनस 18 इक्वल्स टू 1 बाय 5, विच इम्प्लाइज x बाय 1 इक्वल है 1 बाय 5 के एंड माइनस y बाय माइनस 18 इक्वल है 1 बाय 5 के. यहाँ से x इक्वल आया 1 बाय 5 के और y इक्वल आ गया 18 बाय 5 के. माइनस माइनस से कैंसिल हो गया था इसलिए हमने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा. अब कौन से पॉइंट आए? 1 बाय 5 कॉमा 18 बाय 5 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3. फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, अब 1 और 3 को सॉल्व करेंगे. अब हम देखेंगे हमारे पास सिर्फ इक्वेशन 1 और 3 है, इन दोनों को लेके चलेंगे. x बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 इक्वल्स टू, ये हमने वो डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला लगा के लिखा है, सिर्फ इक्वेशन 1 और 3 के डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे. इक्वल्स टू माइनस y डिवाइड में 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 इक्वल्स टू 1 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2. तो x डिवाइड में 8 प्लस 6 इक्वल आएगा माइनस y डिवाइड में माइनस 4 प्लस 12 इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस 4. तो x बाय 14 इक्वल्स टू माइनस 5 बाय 8 इक्वल्स टू 1 बाय 5. x बाय 14 इक्वल आया 1 बाय 5 के एंड x बाय 14 इक्वल आया 1 बाय 5 के एंड माइनस y बाय 8 इक्वल आया 1 बाय 5 के. x इक्वल आ गया 14 बाय 5 के, y इक्वल आ गया माइनस 8 बाय 5 के. पॉइंट निकल आया तो हम क्या बोलेंगे? 14 बाय 5 कॉमा माइनस 8 बाय 5 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3. अब क्या लेट करेंगे? m1 m2 एंड m3 with the slope of sides AB, BC and CA respectively. स्लोप निकालेंगे. m1 किसकी स्लोप होगी? AB की, m2 है BC की स्लोप और m3 है CA की स्लोप. तो उसी हिसाब से लिखेंगे m1 इक्वल्स टू, m1 के लिए किस किस के पॉइंट लेने पड़ेंगे? A और B के पॉइंट लेने पड़ेंगे. तो y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1 करके हमारे पास आएगा 18 बाय 5 प्लस 21 बाय 5 डिवाइड में 1 बाय 5 प्लस 12 बाय 5 इक्वल्स टू 18 प्लस 21 बाय 5 डिवाइड में 1 प्लस 12 बाय 5 इक्वल्स टू 39 बाय 13 विच इज इक्वल टू 3. अब m2 की स्लोप के लिए B और C के पॉइंट लेंगे तो हमारे पास आएगा m2 इक्वल्स टू माइनस 8 बाय 5 प्लस 18 बाय 5 डिवाइड में
14/5 -1/5 इक्वल्स टू -8 -18/5 डिवाइड में 14 -1/5 इक्वल्स टू -26/13 इक्वल्स टू -2। ये वो पॉइंट हैं जो हमने अभी यहाँ से निकाले हैं। पहले पॉइंट ए के थे, दूसरे पॉइंट बी के थे, और ये जो तीसरे हमने पॉइंट निकाले हैं इनको हम सी के पॉइंट कह देते हैं। अब M3 सी और ए की स्लोप है, तो सी और ए के पॉइंट यूज़ करेंगे तो M3 इक्वल्स टू -21/5 प्लस 8/5 डिवाइड में -12/5 -14/5 इक्वल्स टू -21 प्लस 8/5 डिवाइड में -12 -14/5 इक्वल्स टू 13/26 विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं। ए बी सी पॉइंट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने बना लिया। उसके अलावा हमने जो स्लोप्स निकाली थी, ए और बी की स्लोप M1 रखी, बी और सी की स्लोप M2 रखी, ए और सी के दरमियान स्लोप हमने क्या कही M3। एंगल्स बनाए हमने अल्फा बीटा और गैमा। अब लेट करेंगे अल्फा बीटा एंड गैमा बी द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल के क्या है एंगल निकालने का फार्मूला होता है tan अल्फा इक्वल्स टू अल्फा के लिए हम M1 और M3 के दरमियान है ना ये एंगल, तो इसलिए हम M1 और M3 को यूज़ करेंगे। M1 माइनस M3 डिवाइड में 1 प्लस M1 M3 इक्वल्स टू जो स्लोप ऊपर निकाली थी ना उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। 3 माइनस 1/2 डिवाइड में 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल्स टू ऊपर एलसीएम लिया तो 6 माइनस 1/2 डिवाइड में 2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 5 डिवाइड में 5, क्योंकि 2 से कैंसिल हो गया। अब 5 से भी कैंसिल हो गया तो tan अल्फा इक्वल आया 1 के। यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। tan दूसरी तरफ जाके चेंज हो जाएगा ना, tan इनवर्स बन जाएगा। तो शिफ्ट tan प्रेस करके 1 लिखेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आएगा 45 डिग्री। अब अल्फा की वैल्यू आ गई। बीटा की वैल्यू के लिए हम लिखेंगे tan बीटा इक्वल्स टू, अब बीटा किस किस के दरमियान एंगल है, बीटा हमारे पास है M1 और M2 के दरमियान, तो हम लिखेंगे M2 माइनस M1 डिवाइड में 1 प्लस M2 M1 इक्वल्स टू -2 -3 डिवाइड में 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू -5 डिवाइड में 1 -6 इक्वल्स टू -5 बाय -5। दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो tan बीटा इक्वल आ गया 1 के। हम लिखेंगे बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। अब tan गैमा निकालना है। गैमा हमारे पास M2 और M3 के दरमियान है, तो tan गैमा इक्वल्स टू M3 माइनस M2 बाय 1 प्लस M3 M2 M2 M3 की वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वल्स टू 1/2 प्लस 2 डिवाइड में 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल्स टू ऊपर एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस 4/2 डिवाइड में हमारे पास आएगा 1, 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 1 -1 इक्वल्स टू 1 प्लस 4 कितने हुए 5 डिवाइड में 2 डिवाइड में 1 में से 1 निकालें तो 0 ही आएगा। किसी भी वैल्यू के अगर डिवाइड में 0 आ जाए तो वो हमारे पास आंसर होता है इन्फिनिटी। समथिंग अवर 0 इक्वल आता है इन्फिनिटी के, तो tan गैमा इक्वल आ गया इन्फिनिटी के। गैमा इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास होता है 90 डिग्री। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।